हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संगम एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसपीडी करंट अफेयर्स 2021 के दिसंबर मंथ के एमसीक्यू क्वेश्चंस को। इसमें कुल 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप और भी पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न होगा, चर्चित पुस्तक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है मरूफ रजा ने। कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? प्रवीण सिन्हा। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 26 तारीख को। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चू डून हुआन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? शिमला हो जाएगा आंसर। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्रग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीएस मुबारक को। हाल ही में किस देश द्वारा 13वें एसएम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है, नया आधार वर्ष क्या है? आंसर हो जाएगा इसका डी, 2016। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? आंसर हो जाएगा सी, तीसरी बार। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की आईपीएफ स्मार्ट पोलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश की पुलिस को। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके ट्राइबल आइकॉन टंटिया व्हील कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, इंदौर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अस्थायी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा जियोफ एलार्डिस। आगे है, हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं एसके सोहन रॉय। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजन किया गया है? दोस्ती आयोजन किया गया है भारत और किसके साथ? तो आंसर हो जाएगा ए, मालदीव एवं श्रीलंका। भारत, मालदीव और श्रीलंका तीनों के बीच द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास है, भारत, मालदीव और श्रीलंका।
प्रतिवर्ष विश्व टेलीविजन दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 21 नवंबर को। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? ये किया है प्रकाश पादुकोण को। हाल ही में जारी केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डेविड टेनेंट को। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? तो ये होगा इसका आंसर ICICI बैंक ने। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पांडिचेरी को-ऑप मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? ये है भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई? आंसर हो जाएगा ए, 19 नवंबर को। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों को, ए और बी को। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को मिला है यह पुरस्कार। मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड। हाल ही में किस राज्य ने रानी गैदिन लियू आदिवासी स्वतंत्र सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। आगे है हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82वां स्थान। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? आंसर हो जाएगा डी, अलेक्जेंडर ज़वेरेव। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए द्वारे राशन योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है उत्तराखंड में। वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की क्या भविष्यवाणी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9.3%। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित किया गया है? दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को 1.5 बिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और
विश्लेषण संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया है मनोहर पर्रिकर के नाम पर। हाल ही में किस राज्य के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91वें वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह कौन थी? वह कौन थी? आंसर हो जाएगा ए, लेखिका थी। मन्नू भंडारी लेखिका थी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदल करके क्या कर दिया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कित्तूर कर्नाटक। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? ये सौंपी है राहुल गुप्ता को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये 16 नवंबर को। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़ करके कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? ये सबसे अमीर देश चीन। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके किनके नाम पर रखा गया है? रानी कमलापति। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? वीवीएस लक्ष्मण को। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हरा करके अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा बी, राशिद खान। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक बेटिंग, क्योंकि फ्रेडरिक बेटिंग जो है इंसुलिन की खोज की थी, इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की थी। तो फ्रेडरिक बेटिंग के जन्मदिवस को मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर को। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? महासचिव नियुक्त किए गए राज्यसभा के पीसी मोदी। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या रहेगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.1%। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए राष्ट्र परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए।
अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? सूडान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है अब्दुल्ला हमदोक को। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं सत्यनारायण प्रधान। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? मित्राव गुहा। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका। प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? मनाया जाता है 12 तारीख को। निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष 12 तारीख को नवंबर में। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान पर है? 18वां स्थान पे है भारत। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किन फिल्मों के की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा ए, मलयालम। निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है? फाइजर टीके को मंजूरी दे दी है अमेरिका ने। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदल करके क्या कर दिया है? तमिलनाडु सरकार ने 1 नवंबर को बदल करके 18 जुलाई कर दिया है। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में बना है वैक्स। हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? समुद्रयान लॉन्च किया है किसने? समुद्रयान लॉन्च किया है चेन्नई ने। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। वह किस खेल से संबंधित थे? अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान थे क्रिकेट से संबंधित। NRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 बच्चे। हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? प्रथम स्थान प्राप्त किया है बी, कर्नाटक ने। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौरा डेलानी। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आसिफ अली। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आर हरिकुमार। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? गुजरात को। लॉजिस्टिक सूचकांक में गुजरात प्रथम स्थान पर है। असम के गायक संगीतकार अभिनेता सुजीन गर्ग का किस बैंक ने राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जुबिन गर्ग को किस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंधन बैंक ने।
भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? भारतीय नौसेना को जो चौथी पनडुब्बी सौंपी गई है उसका नाम है वेला। हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? यूएई में भारत के नए राजदूत बने हैं संजय सुधीर। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आंसर हो जाएगा बी, कन्नड़। हाल ही में कौन अंतरिक्ष के स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी यात्री बन गई है? चीनी अंतरिक्ष यात्री बन गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वांग यापिंग। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 नवंबर को। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है ऑप्शन नंबर सी, डेमन गलगुट ने। हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? प्रमुख नियुक्त किया गया है गोविंद सिंह नागर को। 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया गया है? 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? दिल्ली ने। आगे है, हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 71 नंबर के बने हैं संकल्प गुप्ता भारत के ग्रैंड मास्टर। हाल ही में कौन PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? PTC इंडिया के नए CMD बने हैं राजीव कुमार मिश्रा। BCCI ने भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है। किसे बनाया है BCCI ने भारतीय टीम का नया हेड कोच? राहुल द्रविड़ को। हाल ही में जारी हरून इंडिया की वर्ष 2021 रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? हरून इंडिया की वर्ष 2021 रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? अजीम प्रेमजी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है किस सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बारक्लेस बैंक के नए CEO बने हैं? तो ये हैं ऑप्शन नंबर बी, CS वेंकट कृष्णन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? वे थे अभिनेता यूसुफ हुसैन अभिनेता थे। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व शाकाहारी दिवस ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं अशोक भूषण। BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने BOB क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो आंसर हो जाएगा बी, NCPI के साथ, NPCI के साथ। आगे है, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ए, राहुल द्रविड़। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को।
दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एसपीडी करंट अफेयर्स के दिसंबर मंथ के एमसीक्यू क्वेश्चंस को 100 क्वेश्चंस जो और है उसको डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।